नीचे आए जी तो दार्जिलिंग कैसा लगा आपको, और व्हाट यू थिंक दार्जिलिंग के बारे जी जी दार्जिलिंग के बारे में सुना बहुत था और हम लोगों से बहुत सारी ऐसी चीज़ें जुड़ी थी भगवान की, भगवान शिव की। और आज उन्हीं के एक खंड में आकर कैलासा ने अलग जगाई तो हमको कैसा लगा ये तो आपको देखने भर से पता लग जाता है। जब आपके मुस्कुराते हुए चेहरे दिख रहे थे और हजारों की संख्या में जब पूरा ऑडियंस झूम रही थी, नाच रही थी, और सारी थकन मैराथन करने के बाद भी कोई थक नहीं रहा था, किसी को भी देखो तो एकदम एनर्जी से भरपूर थे, वैसे वाले रूप में आज कैलासा का यहाँ पर शो हुआ। बहुत ही गजब लगा और जैसा सुना था उससे ज़्यादा पाया और हमने भी डूब के गाया। ये वाला अनुभव हमारा दार्जिलिंग में रहा। और दार्जिलिंग की एक और अच्छी बात मुझे बतानी है कि हम बहुत पहाड़ों में टूरिज़्म वाली जगहों में जाते हैं भारत के, तो दार्जिलिंग बहुत जगहों से बहुत सुंदर है। और ये सुंदर जगह तभी होती है जब वहाँ के लोग सुंदर हों। यहाँ पे प्लास्टिक हमें कम दिखा और कहीं पे भी ऐसे कूड़ा करकट फेंकना वो कम दिखा। तो इसके लिए मैं दार्जिलिंग के वासियों को बधाई देता हूँ कि आपका दार्जिलिंग स्वच्छता में भी एक हृदय तक पहुँचा। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री जी के हम स्वच्छता के भी एक एम्बेसडर हैं, स्वच्छता मिशन के भी। तो हम ऑब्जर्व करते हैं जहाँ भी जाते हैं। यहाँ देखा तो बहुत साफ सफाई और कोई भी ऐसे सड़क पे कुछ फेंक नहीं रहा था, जो कि बहुत खुशी की बात है। वरना क्या होता है, भीड़ में सब अपने अपने मन से कुछ करने लगते हैं। लेकिन आज का क्राउड मैनेजमेंट भी बहुत प्यारा था। आज इवेंट भी एक स्पेशल इवेंट था। आज 7th एडिशन ऑफ दार्जिलिंग हिल मैराथन का था और वो बहुत ही गजब रहा। और मैराथन रनर्स के बाद जब रनर्स ने अपने टास्क टारगेट पूरे कर लिए और उसके बाद म्यूजिक, तो सामान्यतः लोग थक जाते हैं लेकिन कोई थका नहीं था, बल्कि सब एनर्जी से इतने भरपूर थे कि सब नाचे बाद में। हमने तो जितने रनर्स थे उनको भी खूब झूमते हुए देखा तो खुशी मिली और बहुत ही गजब एक्सपीरियंस रहा। मौसम भी आज तो और भी गजब रहा। ऐसे तो कहने को ठंड थी, कल भी थोड़ा थोड़ा बादल और सूरज आइस पाइस खेल रहे थे, लेकिन आज तो सूर्य देव ऐसे जगे कि चलो हमारा बालक आ रहा है यहाँ स्टेज पर, चलो ऐसे उन्होंने तैनात कर दिया अपनी पूरी टीम। और ऐसे लाइट पड़ रही थी ना, आहा, यानी पहाड़ों की सर्दी और पहाड़ों की धूप, इन दोनों में होता है शिव रूप। कोई डिफरेंस? आप तो दुनिया में हर जगह हर कोने में गए हैं परफॉर्मेंस करने के लिए, आज दार्जिलिंग में आए और कुछ डिफरेंस वहाँ का यहाँ का difference? दार्जिलिंग में पूरी दुनिया से निराला ये हमें अनुभव रहा। दार्जिलिंग में लोग जो सामान्य जन हैं, चाहे वो धनवान हो, चाहे वो पैसा वाला हो, चाहे वो निर्धन हो, चाहे वो सामान्य मनुष्य हो, सब हंसते हुए वेलकमिंग एक्सप्रेशन से, इमोशन से मिल रहे हैं। ये एक यूनिक एलिमेंट है। वरना कहीं कहीं अमीरों के पास जाओ तो अमीर अफरा हुआ सा रहता है, उनके मुंह बीन से बने होते हैं। हमारा दार्जिलिंग में हमने देखा कोई चाहे कितनी भी पैसे का मालिक हो, कितने होटलों का मालिक हो, जो भी मिल रहा है काइंडनेस से मिल रहा है, हम्बल होके मिल रहा है। एक तो ये यूनिक फीचर हमने यहाँ पे देखा है। दूसरे, यहाँ के लोग अपने हेल्थ पे शायद बहुत ध्यान देते हैं। किसी की भी मैंने तोंद नहीं देखी सुबह से जब भी मैं ऑब्जर्व कर रहा था, क्योंकि हम एक ऐसी जगह के हैं जहाँ तोंद प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। मैं दिल्ली का हूँ और रहते हैं मुंबई में, तो उन इलाकों में थोड़ी थोड़ी तोंद पाई जाती हैं, लेकिन यहाँ पर ढूंढने से नहीं मिली। और जितने भी हम लोगों ने जब बाद में अवार्ड्स भी दिए हैं, थोड़े ऑनर मिला हमें थोड़े धावकों को, तो उनको भी देखा तो वो तो और भी पतले थे तो बहुत प्यारा लगा। आप सब अपनी स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं, ये हमें खुशी की बात लगी। यही रखिए, क्योंकि भारत स्वस्थ भारत था पहले, भारत स्वस्थ देश था, भारत में कोई बीमार नहीं होता था। अब अचानक क्योंकि इतनी तरक्की करने की घुड़दौड़ में लगे हैं सब, तो बीमार भी हो रहे हैं। लेकिन दार्जिलिंग आप जैसे हैं
बहुत अच्छा है। अपने स्वास्थ्य पे एकदम पहले ध्यान देना है और उसके बाद बाकी की तरक्की काउंट करनी है। आप फिर क्या दार्जिलिंग आने का ये प्लान बनाए? जी जी, देखिए प्लान मैं नहीं बनाता हूँ। मैं कहाँ जाऊंगा, मैं कहाँ जाता हूँ, मैं कहाँ गया, ये मैंने प्लान कभी बनाए नहीं। आई एम अ मैन विद नो प्लान। वाई? बिकॉज जब जब मैंने प्लान बनाया तो असली प्लानिंग कमीशन जो परमात्मा की है, मेरे भोलेनाथ की, वहां से हंसी उठती है, ठहाके लगते हैं कि ओ हमारा बालक तगड़ा बन गया भाई, अभी प्लान बना रहा है। क्यों? क्योंकि मैं सांस लेने का भी प्लानर नहीं हूं, सांस लेने का भी मुझे अधिकार दिया नहीं है, वो भी कोई और ले रहा है, बस मैं देख रहा हूं। तो मैं कौन हूं प्लान बनाने वाला? हाँ, मेरे हृदय में ये एक बहुत अनुभूति रहेगी कि यार फिर से कभी परमात्मा ऐसी अलग जगवाए कि दार्जिलिंग फिर से आना हो, तो ये हो जाए। एक अंतिम क्वेश्चन, इंडस्ट्री में, बॉलीवुड इंडस्ट्री में आपको बोला जाता है कि आप डायरेक्ट टच गॉड से, शिव से, इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, मैंने जब एंटर किया था फिल्म इंडस्ट्री में तो मैं प्लेबैक सिंगर बनने तो आया नहीं था साहब। मैं तो अपने ही म्यूजिक को, जो हम खुद लिखते हैं, खुद कंपोज करते हैं और खुद गाते हैं, तो ऐसे म्यूजिक को ज्यादातर उस वक्त स्पेस नहीं मिलता था, क्योंकि इंडस्ट्री में जो भी आते हैं वो प्लेबैक सिंगर बनने आते हैं। तो सबको लग रहा था ये भी एक और प्लेबैक सिंगर बनने आया। नहीं, मुझे उस दुनिया का पता ही नहीं था। मैं तो उस दुनिया में गया था अपने संगीत को, अपने स्पिरिचुअल म्यूजिक को थोड़ा रिलीज करने। वो आज मेरा ख्वाब साकार हुआ है बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ यू। क्योंकि यदि आप ऐसा संगीत पसंद ना करते तो हो सकता है हम भी कहीं भीड़ में खड़े होते, लेकिन आपने हमें भीड़ से जुदा कर दिया। इसका मतलब आपने परमात्मा और खुदा एक साथ कर दिया। यहाँ पर काफी सिंगर है, आपको जैसे पता है, तो उन लोग को क्या सजेशन करना चाहते हैं? जी, मैं यही सजेशन दूंगा, हमारे जो भी अपकमिंग सिंगर्स हैं या दार्जिलिंग के जो टैलेंटेड म्यूजिशियंस हैं, वैसे तो आप खुश रहते ही हैं, खुश रहने की तो कला आप स्वयं करते ही हैं, लेकिन आप जब भी कहीं परफॉर्म करें तो ऐसा करें जैसे पेमेंट मिल गई हो, ताकि आप हंसते रहें। वरना क्या है कि म्यूजिक फील्ड ऐसा है कि कभी कभी पेमेंट नहीं भी मिलती और फिर भी हमें खुश रखना है दुनिया को। यानी अंदर से हम खुश नहीं हैं, फिर भी खुश रखना है। तो मैं यही कहूंगा कि बेशक पेमेंट कहीं मिले चाहे ना मिले, लेकिन परफॉर्म हमेशा ऐसे करिए जैसे मिल गई हो। क्यों? क्योंकि मेरा ईश्वर देख रहा है, कोई देखे या ना देखे, अल्लाह देख रहा है। थैंक यू।